इतना बड़ा पैकेट और हवा से भरा हुआ? जी हाँ, ये वो सवाल है जो अक्सर चिप्स का पैकेट खोलने के बाद हमारे ज़हन में आता है। और ये चिप्स इतने ग्रीसी, इतने ऑयली और इतनी जल्दी बासी क्यों हो जाते हैं अगर हम उसको थोड़ी देर भी खोल के रखें? और चिप्स कोई भी एक ही टेक्सचर या एक ही कलर या एक ही डिज़ाइन या एक ही साइज़ के क्यों नहीं होते? कोई ज़्यादा पके हुए होते हैं तो कोई कम और कोई तो जले हुए होते हैं। जी हाँ, यही वो सवाल था जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ। ये उस ब्रांड की बुनियाद रखी गई जो कि मशहूर हुआ एक गाय विद द मुस्टैंग, वो आदमी जो मूंछों के साथ 140 मुल्कों से भी ज्यादा पाए जाने वाला ब्रांड प्रिंगल्स। ये सब वो सवालात थे जिनकी वजह से प्रिंगल्स ब्रांड इस वक्त दुनिया का मशहूर तरीन चिप्स ब्रांड है। लेकिन ये एक ही साइज, स्टाइल, कलर और स्टैक कैसे हुए होते हैं? क्या ये वाकई में चिप्स है? और सोप और कैंडल बनाने वाले दो आदमियों की इस चिप्स की बनाने की कहानी से क्या ताल्लुक है? आज की ब्रांड स्टोरी में प्रिंगल्स की बैकग्राउंड हिस्ट्री और इसका यूनिक टेस्ट और कहां-कहां और किस तरीके से बनाया गया और हम सबको क्यों पसंद है, यही चीज जानने की कोशिश करेंगे। प्रिंगल ब्रांड की कामयाबी के पीछे है कमाल किस्म के यूनिक आइडियाज। सबसे पहला तो है इसकी शेप। एक ऐसी शेप जिसको आप स्टैकिंग करके लगा सकते हैं और बड़ी ही कम जगह पे बहुत सारे चिप्स आ सकते हैं। दूसरी है इसकी कमाल की पैकिंग जो कि इसको किसी तरह हम भी बासी नहीं होने देती और इंश्योर करती है कि कोई भी चिप्स टूट ना पाए और आप एक पॉपअप करके बड़ी आसानी से स्नैकिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, इंतहाई जबरदस्त किस्म का। तीसरे हैं इसके कमाल के फ्लेवर्स। एक अंदाजे के मुताबिक 25 फ्लेवर यूएस मार्केट में और वर्ल्ड वाइड 3 लाख से भी ज्यादा फ्लेवर बनाए जा सकते हैं इससे। और चौथे नंबर पे आता है इसका टेक्सचर। प्रिंगल्स के चिप्स बहुत ही हल्के और क्रिस्पी होते हैं। और पांचवें नंबर पर है स्टैकेबिलिटी, यानी कि आप इसको एक ही तरह ऊपर नीचे लगा सकते हैं क्योंकि ये होते हैं सारे एक ही शक्ल और एक ही डिजाइन के। प्रिंगल्स को कहा जाता है कि 1956 में स्टार्ट हुआ, लेकिन असल में 1830 में, एक साल से भी ज्यादा अरसा पहले से स्टार्ट हुई इसकी कहानी। दो डिफरेंट लोग जो कि विलियम प्रोटेक्टर और जेम्स कैमल थे, ये दोनों ही बिजनेसमैन थे और एक थे इंग्लिश कैंडल मेकर। विलियम थे बहुत ही अच्छे कैंडल मेकर और ये अमेरिका में शिफ्ट हुए ओहियो स्टेट में। वहां पर इन्होंने अपना सेटअप लगाया और देखते ही देखते तरक्की करने लग गए। दूसरी तरफ जेम्स भी सेम ही स्टेट में शिफ्ट हुए आयरलैंड से और वहां पर इन्होंने अपना सोप मेकिंग का सेटअप लगाया। ये दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के माहिर थे, लेकिन इन दोनों में क्या चीज कॉमन थी? कुछ भी नहीं। अमेरिका शिफ्ट होने के 3 साल बाद विलियम ने शादी की लेडी ओलिविया नेर्विस के नाम से और जेम्स की शादी हो गई एलिजाबेथ से। और आपको अंदाजा हो रहा होगा, ओलिविया और एलिजाबेथ दोनों ही थी सिस्टर्स। यहाँ से शुरू होती है जेम्स और विलियम्स की कहानी। और यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि प्रॉक्टर एंड गैमल कैसे बनी, क्योंकि इन दोनों के एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन बन गए और बिजनेस टर्म में इन्होंने अपने प्रोक्योरमेंट और बायर्स एक ही जैसे कर लिए और यहाँ से स्टार्ट हो गई एक दुनिया की ऐसी कंपनी जो कि आज अपना बहुत बड़ा नाम बना चुकी है। प्रॉक्टर एंड गैमल तो तरक्की करती ही जा रही थी और उसकी प्रोडक्ट्स दुनिया में बहुत ही ज्यादा तेजी से मशहूर होती जा रही थी। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी प्रिंगल्स के बनने की। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि 1956 तक चिप इंडस्ट्री कैसी थी, क्योंकि वहाँ के चिप्स उस वक्त बहुत ही सस्ते, मियारी और टेस्टी होते थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि पोटैटो वो भी वाफिर मकदार में मौजूद थे, इसीलिए कस्टमर्स को कोई ख़ास कंप्लेन नहीं थी, सिवाय 4-5 चीज़ों के। और वो चीज़ें वही हैं जो हमने शुरू में आपसे डिस्कस की। चिप्स इंडस्ट्री के ये मसाइल देखते हुए फूड टेक्नीशियन फ्रेडरिक जे बेरो, जो कि प्रॉक्टर एंड गैमल में ही काम करते थे, उनको असाइन किया गया कि आप एक न्यू प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। और उन्होंने बहुत ही जल्द एक कमाल की प्रोडक्ट बना भी ली। और इस प्रोडक्ट को उन्होंने पैराबोलॉइड शेप का नाम दिया, क्योंकि ये शेप वो थी जो कि चिप्स के ट्रेडिशनल पैकेट की तरह नहीं थी और एक न्यू वे ऑफ पैकेजिंग भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। फ्रेडरिक की ये इनोवेशन बहुत ही ज्यादा मकबूल हुई और उन्होंने फौरी तौर पे इसको लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया। फ्रेड की इनोवेशन में थी वो स्टैकिंग जिससे न्यू पैकेजिंग बन सकती थी और सिलेंड्रिकल टाइप केन के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से वैक्यूम सीलिंग के अंदर फ्रेशनेस भी रहती थी। इसीलिए इस ब्रांड को लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया। लेकिन जो ही इसको मार्केट में डाला गया तो पता लगा कि इसका तो टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये होती थी टेस्टलेस। टेस्ट ना होने की वजह से इसको डिक्लाइन कर दिया गया और 2 से 3 सालों तक मजीद रिसर्च की गई इसके अंदर टेस्ट को अच्छा बनाने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रीड इसके अंदर कामयाब नहीं हो सका। यहाँ पर आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर, एलेक्जेंडर लीपा। एलेक्जेंडर लीपा जो कि
पीएनजी कंपनी के अंदर रिसर्चर के तौर पे काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया और उसके बाद इसको कुकिंग कटर डिवाइस के अंदर डाल दिया, जहाँ पर मिक्सचर के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का ब्लेंड पैदा हुआ और नया टेस्ट डेवलप हुआ, जिसके बाद कमाल किस्म का टेस्ट निकला और 1967 में इसको रिलीज करने का प्लान कर लिया गया। पब्लिक ओपिनियन लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, लिहाजा टेस्ट किए गए इसके बहुत सारे फ्री सैंपल्स के ज़रिए और 1960 से 70s तक इसको लिमिटेड हद तक रीजन्स में सेल किया गया। लेकिन ये प्रोडक्ट होती गई बहुत ही ज़्यादा मशहूर, तो इसीलिए इसको लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया पूरे मुल्क के अंदर और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। स्टोरी तो यहाँ तक लग रही है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, लेकिन आपको बताएं कि एक ब्रांड को लॉन्च करना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई किए, जैसा कि इसके सिमिलर साइज को भी अच्छा नहीं पसंद किया गया, फिर इसका टेस्ट एक नॉर्मल टेस्ट की तरह पसंद किया गया और उसके बाद पीएनजी के रिसर्च और इनोवेशन डिपार्टमेंट के मिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर लग चुके थे। इसीलिए उनकी पूरी कोशिश थी कि इसके डिज़ाइन और इसके स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा तरीके से लोगों के अंदर मकबूल करवाया जाए, जिसके लिए फ्री सैम्पलिंग, वर्ड ऑफ माउथ और एडवर्टाइजमेंट और सबसे बढ़ के इसके यूनिक आइडिया ने सबसे ज़्यादा की रोल। किसी भी ब्रांड की कामयाबी कभी भी स्मूथ नहीं होती और बहुत सारे चैलेंजेस हमेशा ही उसके रास्ते में आते हैं, जैसा कि 1975 में, क्योंकि प्रिंगल्स को बनाया जाता था एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजारा जाता था पोटैटोज़ को, जहाँ पर प्रोसेस किया जाता था पोटैटोज़ की डिहाइड्रेशन को, फ्राई करने को और उसके पेस्ट बनाने को। इसीलिए कंपटीटर्स को मौका मिला एफडीए से कंप्लेन करने का, जहाँ पर उन्होंने दावा किया कि 50% से भी कम पोटैटो यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये किसी तरह भी चिप्स नहीं है। एफडीए की इन्वेस्टिगेशंस के ओपन होने के बाद प्रॉक्टर एंड गैमल ने इसका नाम पोटैटो चिप्स की बजाय स्नैक्स ही कर दिया और उसके बाद से ही प्रिंगल्स ओरिजिनल में ही मशहूर हो गया। आफ्टर ऑल ये बनने जा रहा था प्रॉक्टर एंड गैमल का सबसे बड़ा ब्रांड, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर का था, और यही आइडिया 1999 तक इसको $1 बिलियन से भी ऊपर ले गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब सबसे बड़ा सेल करने वाला ब्रांड भी यही बन गया और मजीद बढ़ता गया जब इसके अंदर मजीद फ्लेवर ब्लूबेरी, हेजलनट, कोकोटेल लाइट और चॉकलेट और बेइंतहा फ्लेवर्स ऐड हो गए, जिसके बाद 140 कंट्रीज तक एक्सपैंड कर दिया गया। लेकिन प्रॉक्टर एंड गैमल ने यहाँ पर एक नया स्टेप्स उठाते हुए केलॉग को सेल कर दिया 2012 में $2.7 बिलियन के अगेंस्ट। आज प्रिंगल दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्नैक ब्रांड है और आफ्टर लेज इसका वॉल्यूम और रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। दुनिया के कोने कोने में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए अवेलेबल है और मार्केट लीडर भी है बहुत सारे रीजन्स में, जैसा कि यूके और स्पेन। तो इस ब्रांड को जिसने भी इनोवेट किया, चाहे वो विलियम प्रॉक्टर और जेम्स कैमल जो कि प्रॉक्टर एंड कैमल बना चुके थे, या फ्रेड बनाउनी और अलेक्जेंडर लीपा की रिसर्च, लेकिन वो आज इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन इतना बड़ा ब्रांड, और डेफिनेटली इसकी वजह सिर्फ एक ही थी और वो थी उनकी जदीद और बेहतरीन आइडिया, एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो कि स्नैक्स फूड को नई डायरेक्शन की तरफ ले गया और बुनियाद रखी गई एक बेहतरीन प्रिंगल्स की।